क्या आपने कभी सपने में देखा है कि कोई इंसान अचानक आसमान में गायब हो जाए, बिना मरे, बिना कोई निशान छोड़े? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यह कोई सपना नहीं बल्कि बाइबल में लिखी सच्ची कहानियां हैं जो आज भी हमें हैरान करती हैं। बाइबल में ऐसे 3 लोग न सिर्फ मृत्यु को चकमा देने में कामयाब रहे, बल्कि उनकी कहानियां हमें विश्वास, साहस और परमेश्वर के साथ रिश्ते की अनोखी ताकत दिखाती हैं। आज हम इन इतिहास की घटनाओं में इतना गहरा गोता लगाएंगे कि आप न सिर्फ अंत तक रुकने के लिए मजबूर हो जाएंगे, बल्कि यह आपके जीवन को देखने का नजरिया भी बदल सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह यात्रा आपकी सोच को हिला देगी और आपके दिल को छू लेगी। मृत्यु, यह एक ऐसा शब्द है जो हर इंसान के मन में सवाल, डर और जिज्ञासा पैदा करता है। हर धर्म, हर संस्कृति में मृत्यु को लेकर अलग अलग विश्वास और कहानियां हैं, लेकिन बाइबल में कुछ ऐसी कहानियां दर्ज हैं जो मृत्यु के सामान्य नियमों को तोड़ती हुई प्रतीत होती हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने इतना खास माना कि उन्हें इस धरती से बिना मरे सीधे स्वर्ग में बुला लिया। ये कहानियां सिर्फ चमत्कारों की बात नहीं करती, बल्कि हमें विश्वास, भक्ति, साहस और परमेश्वर की रहस्यमयी योजनाओं की गहराई दिखाती हैं। आज हम 3 ऐसे लोगों की कहानियों में खो जाएंगे। उनकी कहानियां न सिर्फ रोमांचक और रहस्यमयी हैं, बल्कि हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम भी अपने जीवन में ऐसी भक्ति और विश्वास दिखा सकते हैं। पहला व्यक्ति हनोक, परमेश्वर का सच्चा दोस्त। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां लोग सैकड़ों साल तक जीते थे। उस समय कोई उम्र की सीमा नहीं थी, जैसा कि बाद में बाइबल में लिखा गया कि मनुष्य की आयु 120 साल होगी। ये वह युग था जब दुनिया पाप और भ्रष्टाचार में डूब रही थी। लोग परमेश्वर को भूल चुके थे, अपने गलत रास्तों पर चल रहे थे। लेकिन इस अंधेरे में एक शख्स ऐसा था जो रोशनी की तरह चमक रहा था, हनोक। हनोक आदम और हव्वा के तीसरे बेटे शेत के वंशज थे। वे नूह के परदादा थे और बाइबल के कई महान लोगों के पूर्वज। लेकिन हनोक को खास बनाने वाली उनकी लंबी उम्र नहीं थी, बल्कि उनका परमेश्वर के साथ अनोखा रिश्ता था। बाइबल में लिखा है, हनोक परमेश्वर के साथ चला। यह कोई साधारण बात नहीं थी। यह ऐसा था जैसे हनोक और परमेश्वर हर दिन, हर पल एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। हनोक 65 साल की उम्र में पिता बने। उनके बेटे का नाम था मथुशेलह, जो बाइबल में सबसे लंबी उम्र जीने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। लेकिन हनोक की कहानी सिर्फ उनके परिवार तक सीमित नहीं थी। इसके बाद उन्होंने 300 साल तक परमेश्वर के प्रति अपनी भक्ति को और गहरा किया। उस समय दुनिया में पाप बढ़ रहा था। लोग परमेश्वर के रास्ते से भटक चुके थे और महान बाढ़ का समय करीब आ रहा था। लेकिन हनोक ने कभी हार नहीं मानी। वे हर दिन परमेश्वर की इच्छा को जीते थे। उनकी जिंदगी एक मिसाल थी कि कैसे एक इंसान पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित हो सकता है। हनोक की भक्ति इतनी गहरी थी कि बाइबल में उनके बारे में कुछ खास शब्द लिखे गए हैं। हनोक परमेश्वर के साथ चला और फिर वह नहीं रहा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपने पास बुला लिया। सोचिए, कोई इंसान बस गायब हो जाए, कोई मृत्यु, कोई अंतिम संस्कार, कोई कब्र। हनोक को परमेश्वर ने सीधे स्वर्ग में ले लिया। यह कोई जादू टोना नहीं था, बल्कि उनके विश्वास और भक्ति का परम इनाम था। हनोक ने न सिर्फ परमेश्वर के साथ सच्चाई से जीवन जिया, बल्कि उन्होंने भविष्यवाणियां भी की। यहूदा की किताब में लिखा है कि हनोक ने यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी की थी। उनकी आवाज उस समय के अंधेरे में एक रोशनी थी जो लोगों को सही रास्ते की ओर बुला रही थी। हनोक की कहानी हमें एक गहरा सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या हम भी अपने जीवन में इतना गहरा विश्वास और भक्ति दिखा सकते हैं? क्या हम भी हर दिन परमेश्वर के साथ चल सकते हैं जैसे हनोक चले थे? हनोक की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि विश्वास सिर्फ प्रार्थना या पूजा तक सीमित नहीं है। यह एक जीवन शैली है जो हर पल, हर फैसले में परमेश्वर को शामिल करती है। हनोक ने हमें दिखाया कि जब हम परमेश्वर के साथ सच्चे दिल से चलते हैं, तो वह हमें ऐसी जगह ले जा सकता है जहां मृत्यु भी हमारे रास्ते में नहीं आती। उनकी कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि परमेश्वर अपने भक्तों को कभी नहीं भूलता। हनोक का विश्वास इतना गहरा था कि परमेश्वर ने उन्हें इस धरती से सीधे अपने पास बुला लिया। क्या यह हमें यह नहीं सिखाता कि हमारा विश्वास भी हमें अनंत की ओर ले जा सकता है? दूसरा व्यक्ति एलियाह, आग के रथ में स्वर्ग की सैर। अब चलिए एक ऐसी कहानी की ओर जो इतनी नाटकीय और रोमांचक है
कि इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये है भविष्यवक्ता एलियाह की कहानी। एलियाह उस समय के इजराइल में रहते थे जब लोग परमेश्वर को छोड़कर मूर्तियों की पूजा में डूब गए थे। राजा अहाब और उनकी पत्नी जेजबेल ने झूठे देवता बाल की पूजा को बढ़ावा दिया। यह एक ऐसा समय था जब सच्चाई को कुचला जा रहा था और परमेश्वर के भक्तों को खतरा था। लेकिन एलियाह डरे नहीं, वे परमेश्वर के लिए एक योद्धा की तरह खड़े हुए। एलियाह का जीवन चमत्कारों से भरा था। उन्होंने कई बार परमेश्वर की शक्ति को साबित किया। उनकी सबसे प्रसिद्ध घटना कारमेल पर्वत की है। वहां उन्होंने बाल के 450 पुजारियों को खुली चुनौती दी। उन्होंने एक बलि तैयार की और परमेश्वर से आग मांगी। और क्या हुआ? आसमान से आग गिरी और यह साबित हो गया कि केवल इजराइल का परमेश्वर ही सच्चा है। इस घटना ने पूरे इजराइल को हिलाकर रख दिया। लोग एक बार फिर परमेश्वर की ओर मुड़े, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी। एलियाह की सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब उन्होंने राजा अहाब को सीधे चुनौती दी। उन्होंने भविष्यवाणी की कि देश में 3.5 साल तक बारिश नहीं होगी, और ऐसा ही हुआ। सूखा पड़ा, भुखमरी फैली और लोग परेशान हो गए। इस दौरान जेजबेल ने एलियाह को मारने की धमकी दी। एक समय के लिए एलियाह को जंगल में भागकर छिपना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने कौवों के जरिए उन्हें खाना भेजा, उनकी रक्षा की और उन्हें और मजबूत किया। एलियाह की कहानी सिर्फ चमत्कारों की नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने सबसे मुश्किल हालात में भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। उन्होंने न सिर्फ परमेश्वर की बात मानी, बल्कि लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। और फिर आया वह दिन जो बाइबल की सबसे चमत्कारी घटनाओं में से एक है। एलियाह अपने शिष्य एलीशा के साथ चल रहे थे। एलीशा को पहले से पता था कि यह उनके गुरु का आखिरी दिन है। वे गिलगाल से यर्दन नदी की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में एलियाह ने अपनी चादर ली और नदी के पानी पर मारा। पानी 2 हिस्सों में बंट गया और दोनों सूखी जमीन पर चलकर पार गए। यह एक और चमत्कार था। फिर अचानक आकाश में एक आग का रथ प्रकट हुआ जिसमें आग के घोड़े थे। एक बवंडर के साथ एलियाह उस रथ में सवार होकर सीधे स्वर्ग चले गए। सोचिए कितना अद्भुत और रोमांचक दृश्य रहा होगा। एलीशा ने अपनी आंखों से देखा कि उसका गुरु बिना मरे स्वर्ग की ओर उड़ गया। बाइबल कहती है एलियाह बवंडर में स्वर्ग को गए। कोई मृत्यु, कोई दर्द, बस एक चमत्कारी विदाई। एलियाह की कहानी हमें साहस और निष्ठा की मिसाल देती है। उन्होंने अकेले ही एक पूरे देश की गलत परंपराओं को चुनौती दी। उनकी कहानी हमें बताती है कि जब हम सच्चाई के लिए खड़े होते हैं तो परमेश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। लेकिन सवाल यह है, क्या हम भी इतने साहसी हो सकते हैं? क्या हम भी अपने विश्वास के लिए ऐसी हिम्मत दिखा सकते हैं जैसे एलियाह ने दिखाई? उनकी कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि परमेश्वर की शक्ति हमारी समझ से परे है। तीसरा व्यक्ति मलकीसेदक, अनंत याजक का रहस्य। अब हम आते हैं बाइबल के सबसे बड़े रहस्यों में से एक पर, मलकीसेदक। इस नाम को सुनकर ही मन में सवाल उठते हैं। मलकीसेदक कौन थे? क्या वे कोई साधारण इंसान थे या कुछ और? उनकी कहानी इतनी रहस्यमयी है कि आज भी विद्वान इस पर बहस करते हैं। मलकीसेदक की कहानी उत्पत्ति 14 में शुरू होती है। उस समय अब्राहम अपने भतीजे लूत को बचाने के लिए युद्ध में उतरे। उन्होंने 318 सेवकों को इकट्ठा किया, दुश्मनों का पीछा किया और लूत को सुरक्षित वापस लाए। जब अब्राहम लौट रहे थे तभी अचानक मलकीसेदक प्रकट हुए। वे सालेम यानी यरूशलेम के राजा थे और सबसे ऊंचे परमेश्वर के याजक। उन्होंने अब्राहम को रोटी और दाखरस दिया, उन्हें आशीर्वाद दिया और अब्राहम ने बदले में अपनी संपत्ति का 10वां हिस्सा मलकीसेदक को दे दिया। लेकिन मलकीसेदक की असली पहचान क्या थी? बाइबल कहती है कि उनका न कोई माता पिता थे, न कोई वंश, न जन्म का रिकॉर्ड, न मृत्यु का। वे हमेशा के लिए याजक थे। ये बातें उन्हें किसी साधारण इंसान से बहुत अलग बनाती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि मलकीसेदक यीशु मसीह का ही पुराना रूप थे। क्यों? क्योंकि बाइबल में यीशु को भी मलकीसेदक की तरह याजक कहा गया है। मलकीसेदक का नाम मतलब है धर्म का राजा और सालेम का मतलब है शांति। यीशु को भी शांति का राजकुमार कहा जाता है। क्या यह महज संयोग है? लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि मलकीसेदक कोई और थे, शायद एक इंसान जिसे परमेश्वर ने खास मकसद के लिए चुना था। बाइबल में उनकी कहानी छोटी है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। वे अचानक प्रकट होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं।
जैसे कोई रहस्यमयी मेहमान। उनकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि परमेश्वर की योजनाएं कितनी गहरी और समझ से परे हो सकती हैं। मलकीसेदक की कहानी हमें एक और सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या परमेश्वर समय समय पर ऐसे लोगों को भेजता है जो उनकी योजनाओं को पूरा करने के लिए धरती पर आते हैं और फिर चुपके से चले जाते हैं? क्या मलकीसेदक एक प्रतीक थे या वे सचमुच यीशु का एक रूप थे? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है और शायद यही इस कहानी की खूबसूरती है। हनोक, एलियाह और मलकीसेदक, ये तीनों कहानियां हमें अलग अलग तरीकों से परमेश्वर के साथ रिश्ते की ताकत दिखाती हैं। हनोक हमें सिखाते हैं कि विश्वास एक जीवन शैली है जो हर पल परमेश्वर के साथ चलने में दिखता है। उनकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम भी अपने रोजमर्रा के जीवन में परमेश्वर को इतना करीब ला सकते हैं? क्या हम भी हर फैसले, हर कदम में उनकी इच्छा को प्राथमिकता दे सकते हैं? एलियाह हमें साहस की सीख देते हैं। उन्होंने एक ऐसे समय में सच्चाई का झंडा उठाया जब पूरा देश उनके खिलाफ था। उनकी कहानी हमें यह सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि क्या हम भी अपने विश्वास के लिए इतनी हिम्मत दिखा सकते हैं? क्या हम भी उन परिस्थितियों में खड़े हो सकते हैं जब सब कुछ हमारे खिलाफ हो? एलियाह की कहानी हमें यह भी दिखाती है कि परमेश्वर अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। और मलकीसेदक, वे हमें परमेश्वर के रहस्यों की एक झलक दिखाते हैं। उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि परमेश्वर की योजनाएं हमारी समझ से कहीं ज्यादा गहरी हैं। हम शायद मलकीसेदक की पूरी सच्चाई कभी न समझ पाएं, लेकिन उनकी कहानी हमें यह विश्वास दिलाती है कि परमेश्वर हमेशा कुछ बड़ा और अनोखा करने की तैयारी में होता है। इन कहानियों का आज के समय में क्या मतलब है? इन कहानियों को सुनकर एक सवाल मन में उठता है, क्या आज भी कोई इंसान इतना खास हो सकता है कि परमेश्वर उसे बिना मरे स्वर्ग में बुला ले? बाइबल कहती है कि परमेश्वर वही है, कल, आज और हमेशा। उनकी शक्ति और उनका प्यार कभी नहीं बदलता। अगर हनोक, एलियाह और मलकीसेदक परमेश्वर के इतने करीब हो सकते थे, तो क्या हम नहीं हो सकते? इन कहानियों का एक और गहरा संदेश है, परमेश्वर का अपने लोगों के साथ रिश्ता। ये तीनों लोग परमेश्वर के इतने करीब थे कि उन्होंने मृत्यु को पार कर लिया। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि विश्वास और भक्ति की ताकत कितनी जबरदस्त हो सकती है। ये कहानियां हमें सिर्फ इतिहास नहीं बताती, बल्कि हमें एक नया रास्ता दिखाती हैं। एक ऐसा रास्ता जो हमें परमेश्वर के और करीब ले जा सकता है। आज के समय में जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते हैं, क्या हम रुककर परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं? क्या हम अपने डर, अपनी शंकाओं को छोड़कर उनके लिए एक कदम बढ़ा सकते हैं? हनोक ने हमें दिखाया कि विश्वास एक सतत यात्रा है। एलियाह ने हमें सिखाया कि सच्चाई के लिए खड़े होना कभी आसान नहीं होता, लेकिन यह हमेशा सार्थक होता है। और मलकीसेदक ने हमें यह याद दिलाया कि परमेश्वर की योजनाएं हमारी समझ से परे हैं, लेकिन वे हमेशा हमारे भले के लिए होती हैं। हनोक, एलियाह और मलकीसेदक की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि विश्वास कोई एक बार की चीज नहीं है। यह एक यात्रा है जो हर दिन, हर पल में जी जाती है। हनोक ने हमें दिखाया कि परमेश्वर के साथ चलना कितना खूबसूरत हो सकता है। एलियाह ने हमें सिखाया कि सच्चाई के लिए खड़े होना कितना जरूरी है, भले ही दुनिया हमारे खिलाफ हो। और मलकीसेदक ने हमें यह याद दिलाया कि परमेश्वर की योजनाएं हमारी समझ से परे हैं, लेकिन वे हमेशा हमारे भले के लिए होती हैं। इन कहानियों से हमें यह भी सीख मिलती है कि परमेश्वर का हर इंसान के साथ एक खास रिश्ता होता है। हनोक का विश्वास, एलियाह का साहस और मलकीसेदक का रहस्य, ये सब हमें यह बताते हैं कि परमेश्वर हमें अपने पास बुलाता है, बशर्ते हम उसकी आवाज सुने। क्या हम अपने व्यस्त जीवन में रुककर उस आवाज को सुन सकते हैं? क्या हम अपने डर, अपनी शंकाओं को छोड़कर परमेश्वर की ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं? तो अगली बार जब आप रात को तारों भरे आसमान को देखें, तो सोचिए, क्या आप भी अपने जीवन में उस विश्वास और भक्ति को जी सकते हैं जो इन तीनों ने दिखाया? क्या आप भी परमेश्वर के इतने करीब हो सकते हैं कि आपकी कहानी भी एक दिन ऐसी ही चमत्कारी बन जाए? ये कहानियां हमें यही सिखाती हैं कि असंभव को संभव बनाने की ताकत विश्वास में है। तो अब आप क्या सोचते हैं? हनोक, एलियाह और मलकीसेदक की कहानियां हमें सिर्फ अतीत की बातें नहीं बताती, बल्कि हमें एक नया नजरिया देती हैं। वे हमें यह सिखाती हैं कि विश्वास, साहस और भक्ति हमें परमेश्वर के इतने करीब ले जा सकती है कि मृत्यु भी हमारे रास्ते में ना आए। अगर यह कहानी आपको छू गई है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें
और हमें बताएं इन तीनों कहानियों में से कौन सी ने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया। आप हमें कमेंट जरूर बताएं। आप सभी को जय मसीह की